वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने साहबजादों की शहादत को याद किया और देश की भव्य विरासत पर हमेशा गर्व करने की बात कही। पीएम मोदी ने देश के लिए बलिदान देने वालों के विचारों से प्रेरित होकर मौजूदा सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को गिनाया और कहा कि आज सरकार युवाओं और बच्चों के लिए तमाम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबका साथ, युवाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी आओ महसूस करिए पोदियां उन्हां ठंडियां रातां नूं जो गुजारियां लाल प्यारियां ने माता गुजरी जी दे नाल। माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। घटना 18वीं सदी यानी 1703 ईस्वी की है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह की उम्र करीब 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र करीब 6 वर्ष। दशम गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कसूर सिर्फ इतना ही था कि मासूम बालकों ने अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और दृढ़ता का परिचय देते हुए इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया था। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सुरा सो पहचानिए जो लड़ई दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। नई दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय चरित्र में स्वाभिमान का भाव हमेशा से रहा है। अन्याय और अत्याचार के काल में लोग कभी नहीं झुके। जब जब जरूरत पड़ी, देश की मिट्टी के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री ने देश की महान विरासत से सीखकर एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विशेष तौर पर युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में स्वर्णिम भविष्य लिखने के लिए सभी फैक्टर एक साथ आ जुड़े हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। गुलामी की मानसिकता से आगे आकर देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के बनते और बढ़ते सामर्थ्य के सामने अब असंभव कुछ भी नहीं है। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। के मौके पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री आज गुरुद्वारों में मत्था टेकने पहुंचे तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों ने भी साहबजादों के बलिदान को याद किया। पश्चिम बंगाल दौरे पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोलकाता स्थित गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में पहुंचे और उन्होंने वहां पर मत्था टेका। ये नमन है वीर बालकों बाबा जोरावर सिंह जी
और बाबा फतेह सिंह जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर प्रहार के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हुए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। देश श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मना रहा है, जिन्हें देश भर में श्रद्धा के साथ याद किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता स्थित गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा को गुरु नानक देव जी व गुरु तेग बहादुर जी के संगत का आशीष प्राप्त है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि मैं उन बालकों को नमन करता हूं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में सेवा की। उन्होंने कहा कि युवा उनके बलिदानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में वीर बाल दिवस रैली में भाग लिया। ये तो बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही गर्व से अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि साहसी वीर बालकों के लिए और विशेष तौर पर साहबजादों की शहादत को देश और दुनिया नमन कर रही है। मुगलों ने जो आक्रमण करके जो भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए जो प्रयास किया है, इसके खिलाफ जो संघर्ष करके शहीद हो गए, इस बारे में सबको बताने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग समाजों के संस्थाओं के द्वारा प्रयास करे। वीर बाल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गुरुद्वारे में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया और मत्था टेका। श्री गंगानगर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के अवसर पर करणपुर गुरुद्वारा में मत्था टेका। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित गुरुद्वारे का दौरा किया और प्रार्थना की। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गौरतलब है कि 1703 ईस्वी में साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने इस्लाम कबूलने से इनकार करने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाए जाने पर विभिन्न देशों के सिख समुदाय में उत्साह का माहौल है। सिख समुदाय के लोगों ने इस दिन को याद रखने और साहिबजादों का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मोदी जी वालों भारत सरकार दे वालों गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार एसले खिमा विखे अज दे प्रोग्राम उलीके गए। आप सब सिख संगतां ने वड्डी गिनती दे विच पहुंच के गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार एसले खिमा विखे शहीदां नूं कोट कोट प्रणाम करदिआं होइआं सीस झुकाਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। सरकार ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, जिन्हों को सिक्खी इतिहास बारे नहीं पता है, उन्होंने भी पता चलेगा। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण मौका, लेकिन किस प्रकार से तमाम बीते कुछ वर्षों में
प्रयास किए गए हैं सिख समुदाय को लेकर मोदी सरकार के माध्यम से। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार की प्रमुख पहल की अगर बात की जाए तो श्री दरबार साहिब के लिए FCRA पंजीकरण की अनुमति दी गई। तमाम जो डोनेशंस आता था वो सही से आ सके, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये व्यवस्था की गई। लंगर जो सिख समुदाय के माध्यम से गुरुद्वारों के माध्यम से लाया जाता था, उसके लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम जो चीज़ें थी उस पर से GST को हटाने की पहल भी सरकार के द्वारा की गई। मोदी सरकार ने इस पहल को किया। इसके अलावा 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करने के लिए पहुंचे थे और एक तरीके से पाकिस्तान तक रास्ता जाता है, इसके लिहाज से भारत ने पाकिस्तान से भी एक तरीके से बात की और उस तरीके से काम किया। 2021 में जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के माध्यम से किया गया। ये हाल फिलहाल के वर्षों में किए गए तमाम वो प्रयास हैं। जम्मू कश्मीर में सिख धर्म से जुड़े लोगों के अधिकार सुरक्षित हो सके, इस बात की व्यवस्था भी मोदी सरकार ने नए प्रावधानों के तहत वहां पे की है। अनंतपुर साहिब हो, फतेहगढ़ साहिब हो, चमकौर साहिब में विरासत सर्किट को मंजूरी का व्यवस्था भी मोदी सरकार के माध्यम से की गई। इसी तरीके से फिरोजपुर, अमृतसर, खटकर कला, इसके अलावा कलानौर, पटियाला विरासत सर्किट को भी मंजूरी देकर यहाँ पर इन तमाम जगहों को चमकाने का काम किया गया है। कोशिश की है श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिक्कत ना होने पाए। सिख युवाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से या फिर रोजगार के मौके देने हो, लाखों युवाओं को इसका फायदा मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को खास तौर से मनाया गया। सुल्तानपुर लोधी सहित 12 स्थानों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम प्रकार की विरासत को सहेज कर दिखाने का कोशिश की गई थी। अमृतसर और नांदेड़ के बीच में विशेष विमान के माध्यम से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये कोशिश इस प्रकार से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बढ़ाने की है। अफगान सिखों के लिए भी मददगार बनी है मोदी सरकार, क्योंकि जब अफगानिस्तान में स्थिति आई थी, वहां पर किस प्रकार से दिक्कतें पैदा हुई थी, तब उस वक्त भी मोदी सरकार ने वहां से तमाम लोगों को सुरक्षित निकाला था। सिख समुदाय के लोगों को ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से, ये हम सब ने देखा था। इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो स्वरूप वहां पे मौजूद थे, उनको भी ससम्मान हिंदुस्तान वापस लाकर एक तरीके से मोदी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया था। उस मुश्किल वक्त में भी इस काम को किया था। CA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी मुल्क है, वहां पे रह रहे जो सिख समुदाय के लोग हैं या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको भारत में शरण मिल सके, नागरिकता मिल सके, इस प्रकार के प्रावधानों को लेकर भी एक संवेदनशील रवैया अपनाने का प्रयास किया गया है। 1984 के दंगों को लेकर दोबारा से जांच और SIT का गठन, ये 2015 की बात है, वो किया गया था। उसके आधार पर जो तथ्य निकल के आया था, जो तमाम हजारों पीड़ित परिवार थे उनको अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया था। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे मरहम लगाने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान में सिखों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार प्रयास मोदी सरकार करती है और वहां पर सिख समुदाय की जो विरासत है उसको भी सहेजने के लगातार प्रयास किए जाते हैं। तो ये कोशिशें हैं उनकी, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, किस प्रकार से तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के माध्यम से, कैसे इस दिशा में लगातार काम किया जाए। और इस विषय पे हम चर्चा भी करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ हमारा विशेष भी है, विरासत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया। ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण ये कोशिशें की गई हैं, प्रयास किया गया है कि विरासत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया, और इस नजरिए के माध्यम से कैसे देश में बदलाव आ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, उनका आपसे परिचय कराते हैं। मेरे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के, हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालपुरा जी, सबसे पहले आपसे समझना हम यही चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन के लिहाज से देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो साफ तौर से कहा कि भारतीयता को किस प्रकार से, या भारत की रक्षा को लेकर, धर्म की रक्षा को लेकर किस प्रकार से हमें देश के लिए खड़े रहना है, उसके लिहाज से आज का जो दिन है वो एक प्रतीक के तौर पर है, याद रखने के तौर पर है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री जी भारत का जो पुरातन इतिहास है उसको फिर लोगों के सामने मजबूती से रख रहे हैं। आज भी वहाँ पूरे देश की जो कलाएं थी उनका भी प्रदर्शन हुआ गतका के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी विरासत जो हमें पढ़ाई जाती है, जो हमें दिखाई जाती है, थी वो हमारी विरासत नहीं थी। आज साहिबजादों की कुर्बानी, साहिबजादों के धर्म के लिए अड़िग रहना, अपना जीवन निछावर करना, ये ऐसी कुर्बानी 7 साल और 9 साल के बच्चों ने कभी इतिहास में कही नहीं है। इसको भी एक वीरवाल दिवस के रूप में मना करके पिछले 2 साल से केवल भारत में नहीं, भारत के हर कोने में और दुनिया भर में इसका प्रचार हो रहा है,
इसके बारे में लोगों को वाकफियत दी जा रही है। ऐसा काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जिससे लोगों को भारत का असली इतिहास और असली विरासत जो है उनके सामने आए और बच्चे भी जो गौरव महसूस करें। जी सर, प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का जिक्र किया, क्योंकि आप विरासत की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम खुद अपनी विरासत पर गर्व करते हैं, सम्मान करते हैं, तो दुनिया का नजरिया भी हमारे प्रति और हमारे इस विरासत के प्रति बदलता है। और उन्होंने उदाहरण के तौर से इस बात को समझाया। आपको लगता है कि बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से अपनी विरासत पे गर्व करने के तमाम अवसर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? भारत में मैं तो सिख धर्म की बात कर रहा हूं जी। सिख धर्म को हमने पंजाब के बाहर नहीं निकाला था सिखों ने, लेकिन सिख धर्म भारत के हर कोने में पहुंचे। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के लिए 18 लाख बच्चों ने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह साहब का 350 साल प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु नानक देव साहब का 550 साल प्रकाश पर्व मनाया गया। और इसके बाद ये केवल भारत में नहीं, सारी एम्बेसीज में, वर्ल्ड में, इंडियन एम्बेसीज में ये प्रचार हो रहा है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जिस कोने में सिखी का प्रचार, सिख का इतिहास, सिख का फलसफा मोदी साहब एक युग पुरुष है जो लेके गए हैं। कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जिसके आप लोगों को सोचना पड़े कि ये सिख कौन है। इतनी बड़ी सेवा सिख कौम की और भारत की मोदी साहब ने की है अभी तक। जी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई समेत ग्रीस और तमाम अन्य देशों में भी वीर बाल दिवस जैसे आज कार्यक्रम को आयोजित किया गया और वहां पे रह रहे जो सिख समुदाय है उसने मोदी सरकार के प्रति अपना धन्यवाद दिया कि आपने इस प्रकार की एक नई परिपाटी की शुरुआत की है, उस महान बलिदान को देश के सामने फिर से रखने का काम किया है। ऐसी तमाम जो लोगों की बातें वो भी हमने सुनाई। आपको लगता है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जो रह रहे सिख समुदाय के लोग हैं उनमें भी इस बात का उत्साह है कि हमारे समृद्ध विरासत और इतिहास को सही तरीके से दुनिया के सामने अब रखने का एक बार फिर से अच्छा मौका दिखाई पड़ रहा है? मैंने कहा पिछले महाराजा रणजीत सिंह के बाद शायद उस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसे प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे। शायद उनके बाद एक ऐसे भारत के महान सपूत हुए हैं जिन्होंने सिख विरसे को सिखों तक ही नहीं गैर सिखों तक भी बचाया है। और दुनिया भर में सिख धर्म के लोग अब जैसे हमारे सिखों पे हमले होते थे उनको पहचान नहीं थी, मोदी साहब ने अपने पिछले 10 साल के समय में पहचान दी है सिखों को, अंतर्राष्ट्रीय पहचान सिखों की आगे लेके गए हैं। इसके लिए हर सिख जहां भी बैठा है वो मोदी साहब का धन्यवाद करता है, उनको थैंक्स भेजता है। जी, और बीते वर्षों में किस प्रकार से कई प्रयास किए गए इसका भी जिक्र अभी मैंने किया। आप किस तरीके से बीते कुछ वर्षों में किए गए उन तमाम प्रयासों को देखते हैं, खासतौर से अगर हम करतारपुर कॉरिडोर जैसे इस पवित्र पूरे रास्ते की बात करें, उस जगह की बात करें जो अपने आप में सिख समुदाय के लोगों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा आस्था का विषय है, वो 2019 में पूरा होना ये भी दिखाता है कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसके बावजूद भी वो जमीनी हकीकत पूरी हुई है। ये बॉर्डर पे वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव साहब इस संसार से अकाल चलाना करके गए थे। गुरु नानक साहब जौहर पीर जगत गुरु बाबा के नाम से इतिहास में अंकित हैं, दर्ज हैं। तो उनकी वो जगह हर श्रद्धालु के लिए खुले और वो इतने कम समय में ये असंभव सी बात थी जिसको मोदी साहब ने करोड़ों सिख हर रोज अरदास करते थे कि उन गुरुधामों के दर्शन हमें करवाए जाएं जो हमसे छूट गए हैं, हमसे बिछड़ गए हैं। तो गुरु साहब की अरदास सिखों की मोदी साहब के द्वारा गुरु नानक ने पूरी करवाई है, इसलिए सिख समाज मोदी साहब को धन्यवाद देता है। जी, आज जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जब एक प्रकार से स्थितियां बड़ा विपरीत हो गई थी
तब किस प्रकार से सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाना हो या फिर गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र प्रतीकों को ससम्मान वापस लाने का ये काम, ये भी दिखाता है कि कितना ज़्यादा सम्मान पूरी सिख समुदाय के लिए, उनके प्रतीकों के लिए, उनके इस धर्म को लेकर। ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार जहाज भेजने पड़े। कोई भी प्रतीक गुरु ग्रंथ साहब की वहां इस ढंग से ना रह जाए जिसका सम्मान ना हो, एक भी सिख असुरक्षित महसूस ना हो। और जो सिख भारत में आ गए हैं अफगानिस्तान से, उनको नागरिकता भी मिले, उनको पूरा प्रबंध हो, ऐसा भी हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके किया है। जिस काम को उन्होंने शुरू किया उसके ऊपर नजर भी रखी और देखा कि सभी लोग सुरक्षित पा जाएं, श्री गुरु ग्रंथ साहब का मान सम्मान भी बना रहे। तो ऐसा सेवा का काम मोदी साहब जब भी समय मिलता है सिखों के लिए करते। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे